नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनंदन और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हर्बल आर्किड चैनल में। आज हम बात करेंगे एक और नई औषधि के बारे में जिसका नाम है दशमूलारिष्ट। जी हाँ, हम जानेंगे इसके परिचय के बारे में, इसके फ़ायदों के बारे में, इसकी डोजेज़, इसके प्रिकॉशंस जो आपको सावधान लेते समय रखनी चाहिए और जानेंगे इसकी अवेलेबिलिटी के बारे में। तो वीडियो शुरू से आखिरी तक देखें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इसके परिचय के बारे में। परिचय जो कि इसका नाम है दशमूलारिष्ट। दशमूलारिष्ट 10 मूल अरिष्ट, जिसमें 10 इम्पॉर्टेंट हर्ब्स की रूट हों, उसे दशमूलारिष्ट कहेंगे। इसके साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 10 अलग अलग रूट्स से मिला के ब्लेंड तैयार होता है। इसमें 60 से ज़्यादा टोटल जो है हर्ब्स का मिक्सचर होता है, तब जाके ये दशमूलारिष्ट तैयार होता है। जी हाँ, तो ये जब एक ऐसा मेडिसिन जिसके अंदर 60 बहुत फ़ायदेमंद औषधियाँ, अलग अलग बहुत सारी चीज़ों में काम आने वाली घटक द्रव्य अगर एक मेडिसिन के अंदर इन्वॉल्व या उसके ब्लेंड में डाले जाते हैं तो वो मल्टीपल डिजीज़ में काम आने वाली मेडिसिन बन जाती है। ये औषधि बहुत सारे कामों में आती है, जैसे कि ये एक पोस्ट प्रेगनेंसी टॉनिक होती है, जिसमें प्रसव के बाद जितनी भी जो वीकनेस आती है, जो उनको लूज़ मोशंस हो जाते हैं, अतिसार या फिर खून की कमी, कमज़ोरी, तनाव, ऐसी जितनी भी तकलीफ़ें होती हैं, उस सब में ये अच्छा रोल प्ले करती है। ये एक पोस्ट प्रेगनेंसी अच्छा टॉनिक साबित होती है। इसके बाद ये मेन एक शारीरिक जो कमज़ोरी होती है उसको भी दूर करती है, जो मानसिक तनाव होता है उसको भी ख़त्म करने में हेल्प करती है। ये लंबे समय से हो रहे किसी भी तरीके के बॉडी एक में भी फ़ायदेमंद है। मेजरली जो पीठ का दर्द होता है, जो बहुत लंबे समय तक लोगों को होता रहता है, छोटी सी कोई चीज़ उठाने में भी तकलीफ़ आती है, जो रोज़मर्रा के जो काम होते हैं उनको सुचारू रूप से नहीं कर पाते, बैठने में, ज़्यादा खड़े रहने में, सब चीज़ों में दिक्कत आती है। तो उस पीठ दर्द में भी, इस लंबे जो पीठ दर्द होता है उसके अंदर भी ये एक आरामदायक औषधि है। इसके बाद इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि भूख को बढ़ाने में, पाचन तंत्र को सही करने में, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको सही करने में, एनीमिया में, भगंदर में, कुष्ठ रोगों में, ऐसे बहुत सारे फ़ायदे हैं जिन पे आज हम चर्चा करेंगे। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं इसके द्रव्य घटकों के बारे में। इसके अंदर 60 द्रव्य घटक होते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। इसमें जो 10 जड़ें हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे बेल की जड़, गंभारी की जड़, पाटल की जड़, आरनी की जड़, अरुल की जड़, सरीवन की जड़, पिठवन की जड़, बड़ी कटेरी की जड़, छोटी कटेरी की जड़, गुखरू की जड़, और भी बहुत सारे इसके अंदर कंटेंट्स होते हैं। लगभग 50 से ज़्यादा और ऐसी हर्ब्स हैं जो इसके अंदर मिलाई जाती हैं, जो इसको बनाने में 30 से 45 दिन का समय लगता है, जो आसव प्रकरण की किसी भी आसव या आरिष्ट को बनाने में लगता है। इसमें बहुत सारी जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उनका काढ़ा बनाया जाता है, कुछ का जूस बना के उनको फर्मेंटेशन प्रोसेस से इसको प्रिपेयर किया जाता है। जो इसकी पूरी जो विधि है बनाने की, जो इसको मेकिंग जो प्रोसेस है, वो आपको ब्लॉग में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इसके फ़ायदों में सबसे पहला फ़ायदा मैं लूँगा प्रसव के बाद जो थकान, कमज़ोरी और जितनी भी बीमारियाँ आती हैं उनके अंदर पोस्ट प्रेगनेंसी टॉनिक, जो पोस्ट प्रेगनेंसी लेडीज़ में वीकनेस आती है, जो दस्ते लगना या फिर कमज़ोरी, खून की कमी, जी घबराना, तनाव, ये जो सारी चीज़ें हैं, इनके अंदर ये महिलाओं का एक अच्छा दोस्त होती है। ये इन सारी चीज़ों को शमन करके, सही करके और एक नई ऊर्जा प्रसव निवृत्त महिला को देने में कारगर औषधि है। पोस्ट प्रेगनेंसी लेडीज़ को ये लेना चाहिए। ये हर बॉडी में या फिर मेंटली या फिर फिज़िकली जो भी तकलीफ़ें होती हैं उनके अंदर अच्छा टॉनिक होती हैं। अगला है एनीमिया रोग में। एनीमिया यानी कि खून की कमी, जिसे हम पांडु रोग भी कहते हैं। किसी भी चोट लगने के कारण या फिर खून की कमी हो जाती है, या कुछ लोगों में ये एनीमिया का रोग जनरली भी पाया जाता है, जिसके रूटीन में रहने से शरीर दिन ब दिन क्रश पतला होता जाता है या फिर वीक होती जाती है बॉडी। तो इस केस में ये बहुत अच्छा दोस्त है। इसी के बाद पोस्ट प्रेगनेंसी पे भी
जो महिलाओं को हेमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है, जो खून की कमी होती है, उस समय भी ये एक अच्छी औषधि है। इसके बाद है पीठ दर्द में। कुछ लोगों को लंबे समय तक जो पीठ का दर्द रहता है, जो अपर वर्टेब्राज होती हैं उनके यहाँ पे साइटिका का, स्लिप डिस्क का जो दर्द रहता है, ये एक अलग है। और इनके अलावा भी बहुत सारे और दर्द होते हैं जो पीठ से रिलेटेड होते हैं, जो मांसपेशियों का जो दर्द होता है उनके अंदर। तो ये हर तरह के पीठ दर्द को जो लंबे समय से आपको तकलीफ़ देता है, उसमें राहत देने का काम करती है। प्रसव के बाद भी, पोस्ट प्रेगनेंसी भी लेडीज़ को पीठ दर्द की समस्या एक आम समस्या है, उसमें भी ये आपको उसको मिटिगेट करने में या मिटाने में मदद करती है। भूख बढ़ाने में ये बात कई बार आती है कि जो पाचन शक्ति कमज़ोर होती है उसके कारण भूख बराबर नहीं लगती है, या कुछ लोगों को भूख लगती ही नहीं है। फ्रेश भी अच्छे से हो जाते हैं, पेट में कोई गैस भी नहीं है, लेकिन फिर भी भूख नहीं लगती है। तो ये एक भूख लगाने के लिए भी अच्छी औषधि है। प्रसव के बाद अगर माताओं को या बहनों को भूख नहीं लगती है, तो ऐसे केस में अगर जब वो फूड इंटेक, वो न्यूट्रिशंस का इंटेक बराबर नहीं लेंगे, तो बच्चे को भी पूरा पोषण नहीं मिलेगा और बच्चे भी कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब माताओं बहनों को ये सेवन करना चाहिए। इससे भूख भी खुलती है और पाचन शक्ति भी बराबर रहती है। शारीरिक कमजोरी और पाचन तंत्र, मैं दोनों को एक कंबाइंड टॉपिक में आपको बताना चाहूँगा। पाचन तंत्र को ये नियंत्रित करती है। जब एक दवाई के अंदर इतनी सारी औषधियाँ होती हैं जो पाचन तंत्र को भी बहुत फ़ायदेमंद, पाचन तंत्र के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, तो इस केस में इसका पाचन तंत्र से रिलेटेड हर डिजीज़ में या हर विकृति में काम आना एक स्वाभाविक सी बात है। जो गैस, कब्जी, एसिडिटी, पेट का फूलना, पेट में सीवियर दर्द होता है, उसमें ये एक अच्छी औषधि होती है। जो पाचन क्षमता इंसान की होती है, उसमें उसको बढ़ाने में ये कारगर औषधि है। इसी के साथ जो पाचन अग्नि होती है, जो जठराग्नि होती है, मंद पड़ी जठराग्नि को ये तेज करने का, डाइजेस्टिव फायर जो होती है उसको इन्फ्लेम करने का काम करती है, जिससे खाना सही टाइम पे और सही तरीके से पचता है। अगर खाना सही तरीके से और अच्छे से पचेगा तो भूख भी खुल के लगेगी, और भूख खुल के लगेगी तो एक एनर्जी बॉडी में बनी रहेगी। और अगर एक एनर्जी के साथ भूख बराबर लग रही है और खाना आप बराबर खा रहे हो और वो डाइजेस्ट हो रहा है, तो आपकी बॉडी एक हेल्दी, फिट और एनर्जाइज रहेगी। तो एक अच्छी बॉडी, एक हेल्दी, एक फिट बॉडी के लिए आप इसका रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूँगा रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में। रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो मैं आपको थोड़ा सा इस पर एक एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता जो बाहर से किसी भी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन या फिर अंदर किसी जो केमिकल चेंजेस होते हैं या फिर बॉडी में कोई और कमी के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं, उनसे लड़ने के लिए जो सबसे पहले रिस्पॉन्ड करती है वो होती है अपने बॉडी में एंटीबॉडीज होती हैं, या फिर बोल सकते हैं जिनको इम्यून सिस्टम जो फोर्स होती है, वो आपके बॉडी पे होने वाले बैक्टीरियल, वायरल और डिफरेंट अटैक्स को सबसे पहले रिस्पॉन्ड करती है और रोग को या फिर डिजीज़ को पैदा होने से पहले ही ख़त्म कर देती है। तो ऐसी इम्यून सिस्टम हर एक के पास होना बहुत ज़रूरी है। इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए ये एक अच्छी औषधि है। अगला है मानसिक तनाव के अंदर। कुछ लोगों को शारीरिक और मानसिक दोनों चीज़ें मैं इसमें थोड़ा कंबाइन करके आपको बताना चाहूँगा। मानसिक तनाव जो आजकल ओवर बर्डन वाली जो चीज़ें होती हैं, जिनके कारण बहुत ज़्यादा लोड लेके जो काम किए जाते हैं, तब एक बहुत सारी मल्टीटास्किंग वाली जो जनरेशन है उसके अंदर बहुत सारे काम आपको एक साथ एक समय पे करने होते हैं। तो ऐसी स्थितियों में एक मानसिक तनाव होना एक आम बात हो सकती है, जिसे हम स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन नाम से भी जानते हैं। ये आपके दिमाग को ठंडा रखने का काम करती है और एक अच्छी शरीर की कमज़ोरी को ख़त्म करके रोज़मर्रा के कार्य के बाद अगर कोई नया कार्य करना हो या फिर नया कोई काम करना हो तो उसके लिए आपको एनर्जी देती है। और एनर्जी आपको दोनों एस्पेक्ट्स में मिलती है, मेंटली और फिजिकली दोनों। तो आपके जो मानसिक तनाव है वो भी ख़त्म होते हैं और जो शारीरिक दुर्बलता है वो भी ख़त्म होती है। तो आप हर चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, एनर्जेटिक बने रहते हैं। ये तो थी मानसिक और शारीरिक तनाव और कमज़ोरी पे बात। अब बात करेंगे संतान प्राप्ति के लिए। अगला है संतान प्राप्ति के लिए। संतान प्राप्ति के लिए
माताओं के गर्भाशय में जो विकृतियाँ आ जाती हैं उसके लिए भी ये एक अच्छी औषधि है, कारगर औषधि है। और इसके अलावा जो आदमियों में शुक्राणुओं की कमी या फिर धातु रोग जो होता है उसमें ये आराम देती है। तो महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए समान रूप से काम करती है और संतान उत्पत्ति के लिए एक अच्छा टॉनिक है। इनफर्टिलिटी की जो शिकायत होती है उसको ये ख़त्म करने में आपकी मददगार दोस्त साबित होती है। श्वसन संबंधी रोगों में जब पुरानी खांसी या फिर अस्थमा, सांस लेने में तकलीफ़, सांस नली में जो सूजन होती है उसको ये कम करके एक अच्छी प्राणवायु का प्रवाह शरीर में होने में मदद करती है। पीलिया रोग को ख़त्म करने में, पीलिया जो होता है जिसे हम पित्तरंजन नाम से भी जानते हैं, जिसके अंदर एक बुखार आता है नाखूनों में, आँखों में और यूरिन में जो पीलापन आ जाता है, ऐसी स्थिति में आपको एक डॉक्टर को दिखा के, एक अच्छे चिकित्सक को बता के आपको इसको डायग्नोस कराना चाहिए। और इसके प्रयोग से पित्तरंजन, कामला या फिर जिसे हम पीलिया नाम से जानते हैं उसमें आपको राहत मिलती है। अगला है संग्रहणी रोग में। संग्रहणी रोग जिसमें जो मल त्याग होता है वो काफ़ी पतला होता है, जो स्टूल की कंसिस्टेंसी होती है वो फर्म नहीं होती, बहुत लिक्विडी होती है। ऐसे केसेस में जब आप रेगुलर इसको अनदेखा करते हैं या रेगुलर इसको आप फॉर ग्रांटेड लेते हैं तो आपको शाम के जो डिनर होता है, डिनर के बाद आपको फ्रेश होने की शिकायत भी होती है। मतलब खाना खाते ही निकल जाना भोजन का, मल त्याग करने की इच्छा होना या फ्रेश होने की इच्छा होना, ये एक सिम्टम और होता है। ये लंबे टाइम तक आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए। ये भी एक पाचन संबंधी ही विकार है जिस समस्या के लिए ये दशमूलारिष्ट एक अच्छा समाधान है। इन सभी रोगों के अलावा ये बहुत सारे और भी रोगों में कारगर औषधि है, जैसे गुल्म में, जिसमें पेट में नाभि के ऊपर एक वायु का गोला बन जाता है, जो गैस्ट्रिक का एक गोला बन जाता है, जो एक गांठ की तरह आपको टच करने पे फील होता है। उस केस के अंदर ये एक अच्छी औषधि है। इसी के अलावा जो बगंदर, जो पाइल्स का एक विकृत रूप है, पाइल्स की एक सेकेंड स्टेज मान सकते हो, ऐसी और भी बीमारियां हैं जिनके अंदर ये काम आती है। बहरहाल एक और इसका अच्छा फ़ायदा जो मुझे लगता है कि ये एक रसायन है। रसायन क्या होता है? जो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करे और किसी रोगी के रोग को शमन करने में काम करे। हेल्दी बॉडी को हेल्थ के मेंटेनेंस के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो और एक डिजीज़ को मिटिगेट या ख़त्म करने के लिए आप इसको यूज़ ले सकते हो। तो ऐसी जो औषधि होती है, ऐसी जो औषधियाँ होती हैं, उनको रसायन बोला जाता है। तो ये एक रसायन है जो ओवरऑल आपको एनर्जी भी देता है, उसके साथ रोगों का शमन भी करता है और आपको युवा बनाए रखने का काम करता है। ये आपकी स्किन में एक अलग चमक भी लाता है और स्किन में होने वाले इन्फेक्शंस को भी ख़त्म करता है, जिससे आप हमेशा लंबे टाइम तक आप यंग दिखते हैं और यंग बने रहते हैं। अब बात करेंगे इसकी डोजेज़ के बारे में। इसकी डोजेज़ जो होती हैं वो होती हैं 5 से 10 साल के बच्चों के लिए 5 से 10 ml सुबह शाम खाना खाने के बाद आप इसका सेवन कर सकते हैं, और बड़ों के लिए 10 से 25 ml तक। अगर इसकी प्रिकॉशंस की बात करूं तो इसके प्रिकॉशंस में गर्भवती महिलाओं को और पित्त प्रधान, जिनका बॉडी नेचर जो है एसिडिक है या फिर जिनको गर्मी बहुत लगती है, ऐसी लेडीज़ को इसका सेवन एक अच्छे वैद्य के परामर्श से ही करना चाहिए। इसके अलावा इसको हमेशा पानी के साथ सेवन करें, इसको आवश्यकता से ज़्यादा सेवन ना करें और इसे हमेशा एयर टाइट कंटेनर में मॉइस्चर से दूर रखें। ये तो थे इसकी सावधानियाँ। अब बात करेंगे इसकी अवेलेबिलिटी के बारे में। अवेलेबिलिटी इसकी डाबर में है, बैद्यनाथ में है, दिव्या फार्मेसी में है और ऊंझा में भी है। जो मैं आपको बताना चाहूँगा ये है दिव्या फार्मेसी की दशमूलारिष्ट, प्लास्टिक की पैकिंग में आती है, और ये है ऊंझा की दशमूलारिष्ट, कुछ इस तरीके से नज़र आती है कांच की बोतल में। इसी के अलावा ये बैद्यनाथ की दशमूलारिष्ट है और ये डाबर की दशमूलारिष्ट है। आप इनमें से किसी का भी सेवन कर सकते हैं, पर एज़ पर मी जो मैं प्रेफर करूँगा वो डाबर और बैद्यनाथ है। इसके अलावा अगर आप पॉकेट फ्रेंडली और वैल्यू टू मनी प्रोडक्ट सीख कर रहे हैं तो उसमें दिव्या फार्मेसी भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसी तरह के कंटेंट्स के लिए आप हमें सब्सक्राइब करके बता सकते हैं, और किसी और औषधि के बारे में जानने के लिए आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली बार एक नई औषधि के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।